भाई और नौजवान साथियों, शह नशीन बतशरीफ फरमा तेलंगाना रियासत के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली व अरकान कानून साज कौंसिल, बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो रुकन असम्बली और बिहार प्रदेश के तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, तमिलनाडु से कर्नाटका से आए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन, पांडिचेरी से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन और दीगर रियासतों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कौमी कन्वेंशन में शिरकत करने जो जिम्मेदारान आए हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 65 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। 2 मार्च 1957 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अब्दुल वाहिद ओवैसी ने भारत के संविधान के तहत एक सियासी जमात के तौर पर उसका आगाज किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस 2 मार्च 2023 को अपने सियासी सफर के 65 साल इंशाअल्लाह मुकम्मल करने जा रही है। 65 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कुछ भी नहीं था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ना कोई रुकन असम्बली था, ना कोई रुकन बल्दिया था, मजलिस के पास उसका दफ्तर भी नहीं था। मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद डाली और आजाद हिंदुस्तान में अवाम के दरमियान में जाकर ये कहा कि अगर हम भारत के आईन और संविधान के तहत अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हैं तो हमको और आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। मुल्क को आजादी मिली अंग्रेजों के 200 साल के गुलामी के बाद, मगर अगर कोई मौर्रिख तारीख लिखेगा तो कहेगा कि आजादी के बाद अगर किसी 2 कायदीन में दूरअंदेशी थी, जिनकी निगाहों ने यह देख लिया था कि मुल्क तो आजाद हो गया, मगर मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों को उनका जायज मुकाम अगर दिलाना है भारत के आईन और संविधान के तहत जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, तो उन 2 शख्सियतों ने इस बात को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि भारत में मुसलमानों को, दलितों को अगर अपनी सियासी ताकत जब तक वो मजबूत नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक उनके मसाइल और उनकी तकालीफ और उनकी नाइंसाफियों का खात्मा नहीं हो सकता। मैं आज मुमरा की सरजमीन में खड़े होकर न सिर्फ अब्दुल वाहिद ओवैसी को बल्कि हजरत इस्माइल को भी सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने भारत की आजादी के बाद मुस्लिम लीग को बनाया और सरजमीन दखन पर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शमा को रोशन किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो हमारे बुजुर्गों ने 65 साल पहले जिस जिद्दोजहद का आगाज किया, मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, तकालीफ और हुकूमत के जुल्म का सामना करना पड़ा। बल्कि एक ऐसा वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर पर भी आया कि पीने का पानी बंद कर दिया गया था, बैंक के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे और लोग अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर को जाने के लिए डरते थे। 65 साल पहले जब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों का आगाज किया
तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में आज जो हजारों की तादाद में आप लोग मौजूद हैं, उन जलसों में सिर्फ 2 या 4 लोग आते थे। जिस तरह आज इतना बड़ा मंच बनाया गया है, 65 साल पहले मजलिस का मंच नहीं बनता था। एक दीवाना अब्दुल वाहिद ओवैसी 5 लोगों को खड़ा करके 1-1 घंटा चल चल कर तकरीर करता था और लोगों को बताता था कि याद रखो, अपनी दीन की तारीख को मत भूलो, सीरतुन नबी का मुताला करो और भारत के संविधान के तहत अगर तुम अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हो तो एक सियासी ताकत बनो। ऐसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर का आगाज किया। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने और उस जमाने के उनके तमाम साथियों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया और अपने चैन और सुकून को मिटा दिया। जालिम हुकूमत से पंजा आजमाई की, हुकूमत ने उनको दबाने की कोशिश की, मगर हमारे बुजुर्गों ने हुकूमत की ताकत और उनके जुल्म के सामने अपने सरों को नहीं झुकाया, बल्कि अपने सीनों को तान कर कहा कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं कि हम जानते हैं कि मुल्क को आजादी जरूर मिल गई, ये मुल्क यकीनन तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा, मगर जो सबसे कमजोर आज है वो मुसलमान और दलित है। अगर उसको ताकत मिलना है तो उसको अपनी सियासी क़ियादत बनाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 2 MP हैं, 7 रुकने असेंबली तेलंगाना में है, 2 महाराष्ट्र में है, 1 बिहार में है, 100 से ज्यादा अराकीन बल्दिया महाराष्ट्र में है, गुजरात में अराकीन बल्दिया, मध्य प्रदेश में अराकीन बल्दिया, कर्नाटका में अराकीन बल्दिया, उत्तर प्रदेश में मजलिस के अराकीन बल्दिया। अगर 65 साल पहले अगर हमारे बुजुर्गों ने इस ईसार और कुर्बानी का जज्बा नहीं दिया होता तो आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर तकरीर भी नहीं करता। अगर हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, कुर्बानी की, तो आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़ा होकर तुम्हारे दिलों में छुपे हुई तकलीफ को बेखौफ होकर बयान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए नौजवानों, जो आज तुम इतनी बड़ी तादाद में आज यहां पर खड़े हो, नौजवानों तुमको मैं पैगाम दे रहा हूं, ये लड़ाई अगर आज असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, सैफ पठान, वारिस पठान, फैयाज खान और अगर अख्तरुल ईमान मजलिस के जिम्मेदारान लड़ रहे तो नौजवानों सुनो, ये तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर मेरी आवाज मासूम स्कूल के बच्चों को पहुंच रही है तो सुनो मेरे बेटे और बेटियों, ये लड़ाई मजलिस तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। हमने अपनी जवानी के रास्ते हमारे खत्म हो गए, अब हम मौत के करीब जा रहे हैं, मगर हम अपनी जमीन में जाने से पहले, अपनी आंखों को बंद होने से पहले देखना चाहते हैं कि भारत की हर रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकने असेंबली और रुकने पार्लियामान मुंतखब होकर जाए। हमारी जिंदगी का मकसद ये की है हमारे बच्चों और बेटियों, मेरे नगयूर नौजवानों, हमारी लड़ाई ये की है कि जब तुम जिंदगी, असल जिंदगी में कदम रखोगे तो तुम उन नाइंसाफियों का सामना नहीं करोगे, बल्कि तुमको इज्जत की निगाहों से तुम्हारे तमाम जायज मुतालिबात तुमको मिलेंगे। ये लड़ाई मजलिस लड़ रही है। अगर 65 साल पहले हमारे बुजुर्ग डर कर बैठ जाते तो याद रखो क्या होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस का नेशनल कन्वेंशन होता है। 1 रियासत, 2 रियासत नहीं, 16 प्रदेशों से मजलिस के नुमाइंदे आते हैं। अगर आज से 28-29 साल पहले अगर असदुद्दीन ओवैसी को या मुमताज खान को अगर कोई कह देता कि मुमरा में मजलिस का कौमी कन्वेंशन होगा और 16 रियासत से मजलिस के नुमाइंदे आएंगे, तो मुमताज खान और असदुद्दीन ओवैसी मुस्कुरा कर कहते होंगे कि अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह
मैं सलाम करता हूं मेरे तमाम मजलिस के रुफकाओं को जिनके हौसले और अज़म ने मुझे यहां तक लेकर आया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे सियासी सफर में जो तमाम अराकीन मजलिस के गयूर अराकीन ने मेरा साथ दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा एक भाई भी दिया जिसके हौसले और अज़म में कभी कमी नहीं आती। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अकबर की दीवानगी का, उसकी जिद का कि अकबरुद्दीन ओवैसी आज अकबरुद्दीन ओवैसी का साथ है, अहमद बलाला है, अहमद पाशा खादरी जो सालारे मिल्लत के साथी हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे भाई अख्तर अली मान का कि 2015 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी और आज अख्तर अली मान ने बिहार के कोने कोने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कर दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अख्तर अली मान का कि उन्होंने 5 MLA कामयाब करवाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सीमांचल की उस गयूर अवाम का जिसने जालिमों को मुंह तोड़ जवाब दिया और मजलिस के 5 अराकीन असेंबली को कामयाब किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उत्तर प्रदेश की अवाम का जो शौकत की क़ियादत में काम किया जा रहा है। हमको कामयाबी नहीं मिली असेंबली इंतखाबात में, मगर मुझसे ज्यादा उनके हौसले बुलंद हैं। मैं सलाम करता हूं महाराष्ट्र की सरजमीन पर बसने वाले आप गयूर अवाम का जिन्होंने औरंगाबाद में 21 साल के शिवसेना के MP को हराकर इम्तियाज जलील को अपना MP बनाया। मैं सलाम करता हूं महाराष्ट्र की सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम को जिन्होंने मालेगांव और धूलिया से मजलिस के रुकने असेंबली को कामयाब किया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने इम्तियाज जलील जैसे मुझे एक साथी को अता किया। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे डॉक्टर गफ्फार कादरी जैसे एक शख्स का साथ मुझे नसीब हुआ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे ऐसे साथियां दिए कि तमिलनाडु से वकील है, कर्नाटका से पठान है, उस्मान गनी है, रहीम मिर्ची है। ऐसे तमाम लोगों ने मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस मुकाम पर पहुंचाया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस के मरहूम सदर मुतमदीन को कायदीन को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज मैं तुम्हारे दरमियान में खड़ा हूं तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम मुझ पर है। मैं अगर खड़ा हूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अगर मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर या तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर या ऐवान पार्लियामेंट में खड़े होकर बातिल ताकतों की आंख में आंख डालकर मजलूम अवाम के इंसाफ का मुतालबा अगर करता हूं, भारत की पार्लियामेंट में अगर मैं वक्त के फिरौन और नमरूद और यजीदों के सामने खड़े होकर इंसाफ और हक की बात करता हूं तो सदका है अहले बैत का कि उन्होंने मुझे इस मुकाम को अता किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज है इन साथियों की मेहनत और कुर्बानी थी कि आज असदुद्दीन ओवैसी यहां तक खड़ा है। आइए मैं आपको एक अपील करता हूं कि इस सियासी सफर को और आगे लेकर जाना है हमको, ताकि ये जो नौजवान बच्चे हैं जो 21-22 साल 25 साल के हैं, ये जो मासूम बच्चे आज 14-15 साल की उम्र में ये बैठे हुए हैं, उनके मुस्तकबिल को अच्छा करना है तो मजलिस को मजबूत करो। तुम असदुद्दीन ओवैसी को, इम्तियाज जलील को, अख्तर अली मान को मजबूत मत करो, तुम मजलिस को मजबूत करो। अरे हम मिट जाएंगे, इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, मगर मुस्तकबिल तुम्हारा है। मैं अगर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी ऐनी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझसे बेहतर लीडर पैदा कर दे। मेरी ख्वाहिश यह है कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कौम के सदर बनो, ताकि तुम क़यादत करो। ये मेरे जिंदगी का मकसद है।
कब तक तुम इन लोगों के पीछे गुलामी करोगे? अरे जब राष्ट्रीय कांग्रेस वाले अजीत पवार नेता बन सकता है, सुप्रिया सूले नेता बन सकती है, उद्धव ठाकरे अपने बाप का बेटा होने की बिना पर नेता बन सकता है, जब एकनाथ शिंदे नेता बन सकता है, जब फडणवीस नेता बन सकता है, तो क्या महाराष्ट्र का मुसलमान शरद पवार की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह, शिंदे की तरह नेता नहीं बन सकते? क्या तुम नेता नहीं बन सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? तो कैसे बनोगे? नारे मारने से नहीं बनोगे। मुत्तहिद हो, वोट डालो, नेता बनो। अरे जब बातचीत होगी तो इनसे आंख में आंख डालकर बातचीत होगी, सर झुकाकर, हाथ को पीछे रखकर। ये जबान से ये नहीं कहोगे कि हाँ साहिब, हाँ साहिब, हाँ साहिब, नहीं। बातचीत होगी तो होगी इस तरह से होगी कि अगर तू साहिब है तो मैं भी साहिब हूं, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। हाँ, हमारे ही सफों में बाज लोग हैं और रहेंगे सुबह कयामत तक। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को पानी बंद करने वाले कौन थे? नवासे रसूल पर तीर बरसाने वाले कौन थे? अली असगर, अली अकबर को शहीद करने वाले कौन थे? टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले कौन थे? कौन थे? हमारे ही सफों से लोग आए थे। मगर आज आपको पहचानना पड़ेगा, इन जमीर फरोशों को पहचानो, ये ईमान बेचने वालों को पहचानो। ये कफन चोर है जो मजलिस से टिकट देकर एक जालिम के पैरों में अपना ईमान बेच देते हैं। मगर मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि तुमने उसको खरीदा जो कफन चोर था, मगर अब पठान खड़े होगा, और जब पठान खड़े होगा 2 घंटे की तरह नहीं, पठान खड़े होगा तो 5 साल के लिए लड़ेगा मुमरा की आवाम के लिए इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ये समझ रहा है कि दौलत की ताकत पर खरीद लेंगे, अरे थूकता हूं तेरी नाजायज दौलत पर। जुल्म करके रख दिए मुमरा में, अस्पताल बन रहा है, म्युनिसिपल अस्पताल 8 साल से बन रहा है। जमीन का रिजर्वेशन, अरे कौन सा गारत का गड़ा है, एमएलए का भरता नहीं है। कब्रिस्तान की जमीन भी खा लेता, स्कूल की जमीन भी खा लेता। अब इख्तिदार चला गया इसके पास से, अब इख्तिदार इसके पास से चला गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुमरा में अब आप मजलिस को एक अच्छे टीम मिली है। साहिब पठान के साथ हमारा रुकने बल्दिया शालम भी है, अच्छी टीम बनी है। आप इनका साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत से मसाइल है। मुमरा के स्कूल का मसला है, इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल को हल करना है। मगर जो लोग ये समझते हैं कि मैं दौलत के बिना पर सबको खरीद लूंगा, अरे जो बिकता है बिक जाएगा, मगर मैं बिक चुका हूं। लोग कहते हैं ओवैसी तुम इनके लिए काम करते हो, तुम फलां की टीम हो। अरे जालिमो, तुमको नहीं मालूम, असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बेच चुका है। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बेच चुका है। मैं बिक चुका हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की गुलामी में। मैं बिक चुका हूं इमाम हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत में। अरे तुम क्या खरीदोगे? तुम कौन सी बात करते हो? अरे जब तुम हार जाते हो तो हम पर इल्जाम लगाते हो कि फुला टीम, ये मीडिया वाले हमसे पूछ रहे थे कि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए।
शिवसेना के दो टुकड़े हो गए। एक मीडिया वाले पूछे, आपको उद्धव ठाकरे से सिंपैथी नहीं होती? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं जवाब नहीं दिया मीडिया के हमारे दोस्त को, मैं रुक गया, क्योंकि शाम में जलसे में जवाब देने में जो मजा आता है ना, उसका मजा कुछ और होता है। हम उन मीडिया के दोस्त से पूछना चाहते हैं, जब मुंबई की सड़कों पर कत्ले आम हो रहा था तो आपको सिंपैथी नहीं आई? जब टाडा के कानून में लोगों को जेल में डाला जा रहा था, जब आपको सिंपैथी नहीं आई? जब भूल गए क्या? मैं नहीं भूला, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मुमरा बसा तो क्यों बसा? मुमरा अगर बसा, जो 60-65 साल के लोग आज यहां पर बैठे, पूछो उनको किसने भगाया था उनको? किसने उनको मार मार कर भगाया था? मैं भूल नहीं सकता हूं। बड़ी सिंपैथी पैदा हो रही है। अरे कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक उनसे हमदर्दी करोगे? अरे अपने आप से तो कभी हमदर्दी करो। तुमको मेरी बात अगर पसंद नहीं आ रही तो सुनो, मैं तुम्हारी पसंद की बात नहीं कर सकता, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। रिजवान नामी 12 साल के बच्चे को पूछा, करोल ईमान को, 12 साल का बच्चा है, बिहार में 7 दिन जेल में डाल दिया गया। किसकी सरकार है? नाम निहाद सेकुलर लोगों की सरकार है। समस्तीपुर में एक मुसलमान को मॉब लिंच कर दिया गया। किसकी सरकार है? बड़े नाम निहाद सेकुलर लोगों की सरकार है। जुनैद और नसीर को पूछो, जमील खान राजस्थान का मरकोर कमेटी का सदर है। राजस्थान में जुनैद और नसीर को किडनैप करके, थोड़ी देर के लिए तस्वुर की दुनिया में जाओ, जुनैद और नसीर को किडनैप किया गया। उसकी बीवी को मालूम हुआ, भाई को मालूम हुआ, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं कि 2 को किडनैप कर लिए। तो पुलिस बोलती है कि चल निकल, झूठ खबर। बाद में मालूम होता कि जुनैद और नसीर को उनके घर से 200 किलोमीटर दूर उनकी जली हुई लाशें मिलती हैं। बोलो फिर इस पर क्या बोलोगे? इस पर सिंपैथी पैदा नहीं होती? उद्धव ठाकरे पर सिंपैथी पैदा होती है क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। तुमने क्या जुनैद की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या नसीर की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या जुनैद के यतीम 6 बच्चों को देखा? क्या तुमको मालूम कि जुनैद का एक बड़ा भाई नीम पागल है, उसकी 7 औलाद है, उसकी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तुमको गैरों के लिए सिंपैथी है, अरे तुम्हारा भाई जो मर गया उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी? तुम उनके घर को बचाओगे, अपने घर को बर्बाद करोगे क्या? यही फर्क है। असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि अगर उद्धव ठाकरे का घर आबाद रहेगा तो जुनैद का घर भी आबाद रहना चाहिए। अगर शरद पवार के घर में लाइट होगी तो नसीर के घर में भी चमक होनी चाहिए। अगर फडणवीस और मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो झूठ है, तो फिर हम क्यों मर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज इनको तकलीफ पहुंचाती है कि कौन है ये जो यहां पर आकर नाम लेकर बोलता है, अरे तुमको गुलामों और चमचों और कफन चोर की खव्वाली सुनने की आदत पड़ गई। जब एक शेर तुम्हारे सामने धारता है, सच्चाई को बयान करता है, तो सुनो आप। लोग बोलेंगे वैसी तेरी तकरीर से तो कोई इलेक्शन नहीं जीतता। गुजरात में साबिर काबुली वाला को मैं सलाम करता हूं।
अरे हम चुनाव नहीं जीते, मगर क्या तुम ये कहोगे कि कल मैं नहीं जीतूंगा? आज नहीं जीता, ये बच्चे जिता देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं जीता, ये बच्चे कामयाब कर देंगे। अरे मैं खबर में चला जाऊंगा तो यही बच्चे आकर मेरी खबर पर ठहर कर पुकार कर कहेंगे, ओवैसी तू दीवानों की तरह पुकारता था, हमने उस बात को समझा, देख आज हम कामयाब होकर तेरी खबर पर आए हैं। मैं वो काम कर रहा हूं, इम्तियाज वो काम कर रहा है, अख्तर अली मान वो काम कर रहा है, शौकत वो काम कर रहा है, जमील खान वो काम कर रहा है, हमारा वकील तमिलनाडु का वो काम कर रहा है, उस्मान गनी वो काम कर रहा है। मगर ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म को बचाओ। अबे कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ मेरे को, कौन सा सेकुलरिज्म है? क्या शिवसेना सेक्युलर है? शिवसेना कब से सेकुलर हो गई मुझे बताओ? क्या राहुल गांधी पुकार कर कहेंगे कि शिवसेना सेकुलर हो गई? दोनों शिंदे एंड उद्धव, ये राम और श्याम की जोड़ी है, कभी भी मिल ले सकते। मगर आप सिंपैथी नहीं है, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। कभी श्री कृष्णा रिपोर्ट तो पढ़ो, जुनैद और नसीर के घर पर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर गहलोत नहीं गया। 2 दिन पहले एक शादी में गए, वहां से आधे घंटे के रास्ते पर जुनैद का गांव था, घाटनी का, नहीं गए। ये कांग्रेस के नेता पूरा भारत फिरे, पैदल 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 पैदल, मगर वहां नहीं गए। मेरे अजीज दोस्तों, ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आज पूना में इलेक्शन हो रहा है, कस्बा में, मैं शरद पवार साहिब से पूछना चाह रहा हूं कि विशालगढ़ में महाशिवरात्रि के दिन हजरत पीर मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर शरपसंदों ने पटाखा, एक छोटा तोप दरगाह की तरफ लगाकर मारा। बोलो ना शरद पवार, बोलो ना कि ये किया गया काम गलत था। नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो इसलिए नहीं बोलते, नहीं नहीं हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। मेरे अल्लाह के वली के आस्थाने पर 500 साल पुरानी दरगाह पर आप वहां पर पटाखे फोड़ते हैं, जुल्म करते हैं, कोई नहीं बोलता। पूछो डिजिटल एसपी विशालगढ़ से कि किसने फोन करके उनसे कहा कि इन लोगों को रोको, गिरफ्तार करो। मैंने बात की थी, मगर शरद पवार नहीं बोलेंगे। पूना में बोलेंगे मुसलमानों वोट दो, वोट दो, वोट दो। क्यों वोट दो तुमको? तो बोलेंगे मोदी को रोकना है, मोदी जालिम है। अच्छा, मोदी अगर जालिम है, जुल्म है, मैं मानता हूं। फर्क क्या है बताता हूं मैं आपको। नवाब मलिक को जानते हैं ना? जानते नवाब मलिक को? नवाब मलिक को बेल हुई? हुई? किसको बेल हुई? किसको बेल हुई? कैसा हुई? बीटी में क्या हूं? नवाब भाई को जेल, ये बाहर। और फिर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे कौन सा तुम्हारा सेकुलरिज्म है मेरे को बताओ कि तुम मोदी के हराने के नाम पर वोट लोग देने तैयार है, हराएंगे, मगर जब तुम जुल्म की बात करोगे तो क्या तुम भी जुल्म नहीं किए? अच्छा, मोदी के राज में जुनैद और नसीर की मौत होती है और इनको मोदी क्या करते? ईडी सीबीआई दिखाते, इनको डराते और हमको मौत मिल रही है। और जब हमारी लाशें आती हैं तो लोग कभी घर को भी नहीं जाते, ना पूछते हैं कि क्यों, क्या वजह है, उन यतीमों के सर पर हाथ नहीं रखते।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सेक्युलरिज्म है जिसके खिलाफ मजलिस थी और है और रहेगी। औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया तो क्या शरद पवार ने तायीद नहीं की? औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, कांग्रेस ने तायीद की। किसने बोला औरंगाबाद के नाम के खिलाफ? मजलिस ने बोला। आप बताइए, शरद पवार कुछ नहीं बोलेंगे? क्या आपको मालूम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मोदी और आरएसएस हमको हमारी शरीयत हमसे छीनना चाहती है? इस पर बोलो, कोई नहीं बोलते। एक ही बात बोलेंगे, पहले हराओ मोदी को। अरे तुम बोलो तो सही, मेरे वजूद का इकरार तो करो। मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात करो, नहीं बात करेंगे। क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? उन 100 बिरादरों को आज महाराष्ट्र में सबसे कम ग्रेजुएट अगर किसी के हैं तो मुसलमान हैं। आप मुंबरा में रहते हैं, आपको मालूम कि कितने मुसलमानों के पास जमीन है, कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, कितने सबसे कम मुसलमानों के पास जमीन है, सबसे ज्यादा लैंडलेस मुसलमान है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। रिजर्वेशन नहीं मिलता। अरे उद्धव ठाकरे की चमचागिरी करने वालों, कांग्रेसी और राष्ट्रवादी वालों, क्या तुमने मुसलमानों का रिजर्वेशन क्यों नहीं दिलाया? नहीं दिलाया क्योंकि आप ताकतवर हो जाएंगे। मेरे अजीज, अरे भाई रुक जाओ, अभी 10 बजने 5 मिनट है। दूल्हे की बारात कैसा भी जाती, फिक्र मत करो आप। जब से एक मिनट सुनिए, जब से ये सिक्योरिटी मेरे को दिए, दम हो गया, दम हो चुका है। और इनकी मौजूदगी में भी मेरे घर पे पत्थर फेंकते मेरे दीवाने। मोदी जी, जरा अपने चमचों को बोलिए कि जब 5वीं मर्तबा घर पे हमला करेंगे तो मेरे को एक फोन कर दो, मैं रहता हूं। जब पत्थर फेंको, अरे हमारी मौजूदगी में फेंको ना। ये कौन से बाकड़े पहलवान हैं जो हम नहीं रहते पत्थर फेंक के चले जाते? प्यारे, जब लैला होगी तो आओ पूरे मजनू। उसके बाद देखते हैं कि किसका शीशा टूटता है, किसका शीशा टूटेगा। अरे तुम्हारा शीशा बिल्कुल नाजुक है, याद रखो। तुम्हारी गोलियां मेरे हौसले और अज़म को कम नहीं कर सकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। याद रखिए आप मेरी इस बात को, जब तक आप अपना नेता नहीं पैदा करेंगे, आपकी तकालीफ दूर नहीं हो सकती। इस समाज में हर बिरादरी का एक नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो मुसलमानों का है। जीत कर तो आ जाते हैं, मगर उनकी जबानों पर उनकी पार्टी का ताला लगा हुआ। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मजलिस को मजबूत करिए। सैफ पठान और उनकी टीम का साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला हम यहां पर बल्दिया का चुनाव लड़ेंगे, हर जगह पर लड़ेंगे। और मुंबरा के जो मौजूदा एमएलए, उनसे कह रहा हूं कि अब तुम तैयार हो जाओ। अब कोई कफन चोर बेईमान को टिकट नहीं मिलेगा, अब एक शेर को टिकट मिलेगा और वो तुमसे मुकाबला करेगा मुंबरा की आवाम के इंसाफ के लिए। इंसाफ मिलना चाहिए, यह आपका हक है। आपका बेहद शुक्रिया।